हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वो भी एनपीओ चैप्टर का। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहा हूँ, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट एनपीओ का। ठीक है, तो आप बुक खोल लीजिए, मैं आपको इसमें पूरी एंट्री समझाते जाऊँगा, तो आप उसी तरह उसको नोट करते जाइएगा। तो इसमें पहले आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा आपके सामने। फिर ये देखिए यहाँ टू स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, उसमें 6000 लिखा हुआ है और हमको उसमें लेस करना पड़ेगा ये, क्योंकि उसमें पहले इंक्लूड किया हुआ 2016-17 का। जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं, आपने यहाँ देखा होगा 2018 का, मतलब तो यहाँ पहले से इंक्लूड है, तो हमको उसको लेस करना पड़ेगा। तो हमने उसको लेस कर लिया, फिर अमाउंट लिख दिया। फिर टू टेलीफोन एक्सपेंसेस में नो एडजस्टमेंट एंट्री, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू स्टैम्प एंड स्टेशनरी, टू ट्रैवल एक्सपेंसेस, टू मीटिंग एक्सपेंसेस, इन सब में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं हो रही हैं। ठीक है। फिर टू रेंट, रेंट में रेंट तो उसका जितना लिखा हुआ है उसमें आपको उतना पूरा इसमें लिख देना है। फिर आउटस्टैंडिंग रहेगा रेंट में, ये हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें 300, पीछे उसमें लिखा हुआ एडजस्टमेंट एंट्री में कि 300 उसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा। अब टू डोनेशन, डोनेशन हमको ये वाली नहीं लिखनी जो इसमें लिखी हुई है रिसीप्ट साइड, ये जो पेमेंट साइड लिखी हुई है ना, इसको हमको इसमें फंड वाली लिखनी है 5000, उसमें देखिए आपको लिखा होगा 5000, वो वाली हमको लिखनी है। फिर टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस इसमें लिखे हुए हैं एडजस्टमेंट में, आप देखिए 150, हमको वही इसमें रिकॉर्ड कर देना। फिर टू सरप्लस, सरप्लस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे फिर इसके ग्रैंड टोटल से माइनस करेंगे, जितना अमाउंट का डिफरेंस होगा वो इसमें आ जाएगा बैलेंस से। तो अब हम इसमें देखते हैं इनकम साइड हमको क्या करना है, बाय सब्सक्रिप्शन लिख देना है 20,000, बाय हॉल रेंट लिख देना है वही जितना है इसमें। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि टू वो सेक्रेटरी है ना, तो वो वाला हमको 1000 करना है, 1000 हम लिखेंगे जो उसमें लिखी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर हम ये ऐड क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये 3000 थ्री ऐड कहाँ से हो रहा है। ये जो 3000 है, ये 3000 उसका है जो एंट्री लिखी हुई है एडजस्टमेंट एंट्री के फर्स्ट देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है 4000 हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 4000 हो रहा है सेक्रेटरी से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अभी तो सिर्फ हमको 1000 मिल रहा है, तो 4000 से 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 3000, इसी को हमको एक्यूरेट मान के जोड़ देना है, तो ये 4000 आ गया। ठीक है। अब बाय टेलीफोन रिसीव्ड तो ये तो उतना ही है, जितना लिखा रहेगा उतना ही हमको इसमें कर देना है। अब इसका टोटल आ रहा है 25,300, वही हमको इधर लिखना है, फिर इससे माइनस कर देना है सारी अमाउंट से, तो 6,810 रुपीज़ इसका सरप्लस आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये मैंने एक्स्ट्रा में बनाई हुई है कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए। ठीक है। लायबिलिटी साइड मैंने कैपिटल लिखी हुई है, तो कैपिटल आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि इसको कैसे करना है। ठीक है। और ये कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड आपको शुरू वाली नहीं लिखनी, जो लास्ट में लिखी हुई है पेमेंट साइड, उसके जो बनी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में, उसके लास्ट साइड लिखा है 310 कैश एट बैंक 32,600। फिर लाइब्रेरी में हमको 20,000 ऐड कर देना है 3000 से तो 23। लाइब्रेरी एडजस्टमेंट में देखिए आपको लिखा, उसमें लिखा है कि हमको 20,000 मिले हुए हैं एक्स्ट्रा में। फिर सेक्रेटरी 40,000 उसमें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। फिर एक्यूरेट इंटरेस्ट 3000, ये भी लिखा हुआ है उसमें, एक्यूरेट इंटरेस्ट 3000 आ गया। ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना, कैपिटल कहाँ से निकली ये आप सोचिए, कैपिटल कहाँ से निकली, इसलिए मैंने ये बनाया है ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने कैश का लिखा, ये इसमें आपको शुरू वाले अमाउंट लिखनी है। फिर बैंक में मैंने किया, फिर एनर्जी जो लिखी हुई है ना 40,000, ये 40,000 एडजस्टमेंट एंट्री में लिखी हुई है ना, नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स, ये उसी का है। फिर लाइब्रेरी 20,000, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हुआ है 600, ये 600 ये सब्सक्रिप्शन हमको मिला था। अब इससे हमको ये ईएसटी मतलब क्या हुआ, ईएसटी एक्सपेंसेस है, उसमें हम 400 हमको मिल रहा था। बताता हूँ मैं आपको ये 400 कहाँ से मिला।
देखिए तो 400 आपको कहाँ से मिला, 400 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस था ना, इंक्लूड जो हो रहा था। तो अब हम इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब नेक्स्ट ईयर की बना रहे हैं, तो इसमें हम इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 80,900 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो यही 80,900 का बैलेंसिंग फिगर को हमने इसमें फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए 80,900 इसमें हमने लिख दिया है। फिर अब हमने ऐड सरप्लस किया, सरप्लस पिछले साल का कितना आया था, 6,810 ये सरप्लस आ रहा था, तो ये हमने ऐड कर दिया। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना, ये तो बाकी आपको पता ही है बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लिख देना है। फिर कल्चरल प्रोग्राम्स फंड ये 10,000 ये उसमें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। फिर ये अनईर्न्ड सब्सक्रिप्शन, ये अनईर्न्ड सब्सक्रिप्शन कहाँ से आया, 500 आपको प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का जो 500 दिया हुआ है उसमें से आपको 250 ऐड करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 250 कैश इन हैंड है, तो 500 प्रीवियस ईयर का और कैश इन हैंड उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 750 आ जाएगा, उसी को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। अब इसमें आप इसका अमाउंट लिखिए, टोटल कर दीजिए 98,910 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसी तरह आपका ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसी और इसके आगे वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।